हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस वन का लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो इस साल से जो है पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग के साथ शेयर किया था, उससे और इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अब इस पैटर्न से आएगा। देखिए, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका जो एग्ज़ाम है वो आएगा 30 मार्क्स का, रेगुलर एंड सोल। तो दोनों ही स्टूडेंट का, जो अभी फ्रेश बैच के स्टूडेंट हैं उनका 1 घंटे का पेपर आएगा 30 मार्क्स का। ओके, जो रिपीटर्स हैं रेगुलर के उनका एग्ज़ाम आएगा 50 मार्क्स का। पार्ट ए उन्हें करना है 30 मार्क्स का, पार्ट बी करना है 20 मार्क्स का। लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट हैं फ्रेश बैच के 2024 के, उनको ओनली पार्ट ए करना होगा। लेकिन जो रेगुलर के रिपीटर्स हैं उनको 1 घंटा 145 मिनट्स दिया जाएगा एंड 50 मार्क्स का उन लोगों का क्वेश्चन पेपर आएगा। रिपीटर्स जो एसओएल के हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था 2022 एंड 2023 में, तो उनका 2.5 घंटे का आएगा 70 मार्क्स का। तो उन्हें तीनों ही पार्ट अटैम्प्ट करने होंगे। पार्ट ए 30 मार्क्स, पार्ट बी 20, पार्ट सी 20। ओके, तो अगर आप फ्रेश बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 30 मार्क्स का आएगा, जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ओनली पार्ट ए आपको करना होगा, रेगुलर एंड एसओएल दोनों को। ओके, अगर आप रेगुलर के रिपीटर्स हैं तो आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसके लिए आपको 1 आवर 45 मिनट्स मिलते हैं। अगर आप एसओएल के रिपीटर्स हैं जिनका एडमिशन 2022-23 में हुआ था, मतलब जो बैक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका 2.5 घंटे का आएगा, जिसके लिए उन्हें 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर करना होगा। तीनों ही पार्ट करने होंगे। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या दी गई हैं। रेगुलर एंड एसओएल के स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है 2024 में, उन्हें पार्ट ए करना है ना। उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है एंड बाकी के 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो ईच क्वेश्चन हो गया आपका 10 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। एंड जो रेगुलर के रिपीटर्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था 2022 एंड 2023 में, उन्हें 2 पार्ट करने हैं। पार्ट ए 30 मार्क्स, पार्ट बी 20 मार्क्स। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, तो उन्हें भी पार्ट ए से 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा एंड पार्ट बी में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पार्ट सी तक बस वही करेंगे जो एसओएल के स्टूडेंट हैं और रिपीटर्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा। टिडल एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इन इकोसिस्टम सेकेंडरी सक्सेशन occurs faster than primary succession. सुंदरलाल बहुगुणा प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चिपको मूवमेंट। तो आपको बताना है। तो ये ट्रू फॉल्स है, 1 मार्क्स में आपसे पूछे गए हैं। हिंदी मीडियम भी अपना देख लेना, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, इसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। पिरामिड ऑफ डैश इज ऑलवेज अपराइट। रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डैश। loudness of noise is measured in unit of dash. In a food chain, dash percentage of energy is transferred from one trophic level to the next one. World Ozone Day is celebrate on dash. तो ये भी 1 मार्क्स में आपसे पूछे गए हैं। हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 16 जनवरी 2025 का, जो फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ है। तो रेगुलर वालों का एग्ज़ाम हुआ है 16 जनवरी में, एसओएल का 18 जनवरी को है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, अटैम्प्ट एनी 2। तो इनमें डिफरेंस बताना है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ये आपको बताया था। ई वेस्ट वर्सेस फूड वेस्ट में डिफरेंस बताइए। प्राइमरी एयर पॉल्यूशन वर्सेस सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, इनमें डिफरेंस बताना है आपको हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, अटैम्प्ट एनी 2। किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट देना है। रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑट्रोफिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो किन्हीं 2 पर आप टिप्पणी दीजिए। तो 5 मार्क्स में आपसे पूछी गई है।
क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे वेरियस टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पूछा गया है अवेलेबल इन इंडिया। डिस्कस हाउ द अडॉप्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू मैटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 10 मार्क्स का है फुल फ्लेज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इलैबोरेट द इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, suggest some measures that can be implemented to reduce its relevance। तो पार्ट बी स्टार्ट हो गया है। तो ये दोनों ही 4 एंड 5th क्वेश्चन है 10 मार्क्स में आपसे पूछे गए थे। पार्ट बी की क्या इंस्ट्रक्शन है फॉर रिपीटर्स। तो ये रिपीटर्स के लिए है, चाहे फिर वो रेगुलर के रिपीटर्स हों या फिर एसओएल के 2023 एंड 22 वाले बैच के। तो इन्हें कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे पार्ट बी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 फुल फ्लेज क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो SDG 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया था। तो अगर आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसके क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके जाइए और इसके भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। सजेस्ट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजीज बाय विच इंडिया कैन अचीव द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 7, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इस पे आपको बताना है। 10 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आपको ये बताना है कि कौन सा इकोसिस्टम का ये टाइप है। तो इस पिक्चर को देख के आपको इकोसिस्टम बताना होगा जो इस पिक्चर में शो करा गया है। तो इस पिक्चर को देख के बताइए नेम द टाइप ऑफ इकोसिस्टम, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट बायोटिक एंड अबायोटिक। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम, ब्रीफली डिस्कस द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इसका 1 पार्ट है वो 1 मार्क्स में है, बी पार्ट 4 मार्क्स में है एंड 3rd पार्ट जो है इसका वो 5 मार्क्स में है। तो 10 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन रहेगा। हिंदी मीडियम वो भी अपने स्क्रीनशॉट ले लेना। पार्ट सी, तो पार्ट सी जो है एसओएल के रिपीटर्स के लिए है जो 2022 एंड 23 बैच के स्टूडेंट हैं। तो रेगुलर वालों को ये नहीं करना है, ये एसओएल के रिपीटर्स को ही करना है जिनकी बैक आई थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इन्हें डिफाइन करना होगा अटैम्प्ट एनी 5। तो किन्हीं 5 पर उन्हें डेफिनेशन देनी है, 2 मार्क्स में पूछी गई है। फॉसिल फ्यूल, होमोस्टैसिस, स्मॉग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फूड वेब। फूड चैन एंड फूड वेब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, एक्सप्लेन द प्राइमरी कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। 10 मार्क्स में पूछा गया है फुल फ्लेज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 categorize the different types of solid waste which are generated in urban and rural areas in India. Discuss the relevance of 3R principles and waste segregation in management of solid waste। तो ये भी 10 मार्क्स में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर था EVS 1 का। तो अगर आप फ्रेश बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है एसओएल एंड रेगुलर दोनों का ही 30 मार्क्स का आएगा, जिसके लिए उन्हें 1 घंटा दिया जाएगा। अगर आप रेगुलर के रिपीटर्स हैं तो आपका 50 मार्क्स का आएगा, और अगर आप एसओएल के रिपीटर्स हैं तो आपको तीनों ही पार्ट करने होंगे, 70 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।